हेलो फ्रेंड्स, मैथ बाय जीनियस में आपका स्वागत है। हमारा आज का टॉपिक रहने वाला है डिलीटेड सिलेबस, यानी क्लास 10th के बोर्ड एग्ज़ाम अभी कुछ दिन बाद ही होने वाले हैं और स्टूडेंट को काफ़ी कन्फ्यूजन बना रहता है कि हम क्या पढ़ें क्या नहीं पढ़ें। और एग्ज़ाम में ख़ास तौर से अच्छे मार्क्स लाने के लिए आपको पढ़ने से ज़्यादा ज़रूरी होता है कि ये पता हो कि आपको क्या नहीं पढ़ना है। तो यहाँ डिलीटेड सिलेबस यानी सीबीएसई ने बहुत सारे चैप्टर्स में से काफ़ी कुछ मटेरियल डिलीट कर दिया है जो आपके बोर्ड एग्जाम में नहीं आने वाला है। तो अब हम वही चैप्टर पढ़ेंगे जो आपके सिलेबस में हैं। तो देखिए, हमारे सिलेबस में सेकेंड टर्म के बोर्ड एग्ज़ाम में सिलेबस में मात्र ये चैप्टर्स हैं। चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसमें से भी बहुत कुछ टॉपिक डिलीट हो गया है। तो सबसे पहले हम क्या क्या पढ़ना है वो देख लेते हैं। सबसे पहले हमें चैप्टर 4 पढ़ना है, चैप्टर 5 अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन पढ़ना है, चैप्टर 9 एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री ये भी पढ़ना है, सर्कल ये भी पढ़ना है चैप्टर 10, चैप्टर 11 कंस्ट्रक्शन पढ़ना है, चैप्टर 13 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ये भी पढ़ना है और चैप्टर 14 स्टैटिक्स पढ़ना है। आपको मात्र यही 7 चैप्टर पढ़ने हैं और इनमें से भी बहुत कुछ नहीं पढ़ना है। तो जो नहीं पढ़ना है वो देखते हैं हम विद प्रूफ। तो आप एनसीईआरटी की बुक लेके बैठ जाइए और उसमें टिक लगा लीजिए कि आपको क्या क्या नहीं पढ़ना है। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपको क्या क्या नहीं पढ़ना है। तो देखिए, कंपेयरिंग द स्क्वायर मेथड क्वाड्रेटिक इक्वेशन में और एंड सिचुएशनल प्रॉब्लम बेस्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन रिड्यूसिबल इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी ये नहीं पढ़ना है। कैसे, देखो, जैसे आपका है ये एक्सरसाइज एनसीईआरटी में एक्सरसाइज 4.1, तो आपको ये सारे क्वेश्चंस पढ़ने हैं, यानी पहले क्वेश्चन के सारे पार्ट पढ़ने हैं। लेकिन सेकेंड में देखो, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशंस इन द क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म, तो ये सिचुएशंस वाले क्वेश्चन आपको नहीं पढ़ने हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 के जितने भी पार्ट हैं वो आपको नहीं पढ़ने हैं, यानी 4.1 में ये नहीं पढ़ना है। पता चला। ऐसे ही अगर एक्सरसाइज हम आ जाएं किसमें, इसमें आ जाओ। यहाँ देखो 4.2 में क्या है, फाइंड द रूट ऑफ फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड, तो ये पढ़ना है क्योंकि फैक्टराइजेशन मेथड आपके सिलेबस में है। अब क्या है, सॉल्व द प्रॉब्लम्स इन गिवन एग्जांपल 1, यानी एग्जांपल 1 में जो प्रॉब्लम है वो भी सॉल्व करनी है। इसके बाद फाइंड 2 नंबर्स हुज सम इज दिस एंड प्रोडक्ट इज दिस। इस टाइप के क्वेश्चन ये देखो सिचुएशनल क्वेश्चन बन गया, तो इसे नहीं पढ़ना है, यानी ये भी नहीं पढ़ना है, ये भी नहीं पढ़ना है और ये भी नहीं पढ़ना है। क्यों? क्योंकि ये जो लिखे हुए क्वेश्चंस होते हैं इनमें एक सिचुएशन दी गई है, इसके बेस पे आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है, फिर उसे हल करना है। जो इस टाइप के क्वेश्चंस सीबीएसई ने आपके सिलेबस से हटा दिए हैं। अब देख लेते हैं इसी में अगला क्या है। जैसे अब आ जाओ एक्सरसाइज 4.3 में, इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है। तो देखिए, पहला क्वेश्चन, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस इफ देयर एग्जिस्ट बाय द मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर, और कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड हट चुका है। कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से आपको इन क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं करना है। लेकिन क्या ये पहला क्वेश्चन नहीं करना है? पहला क्वेश्चन तो करना है। क्यों? क्योंकि यहाँ देखो, केवल जो आपका हटा हुआ सिलेबस है वो क्या है, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। ये देखो, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड को हटाया है लेकिन क्वेश्चंस को नहीं हटाया है। यानी उन्हीं क्वेश्चंस को आप फैक्टराइजेशन मेथड से या फिर यूजिंग फार्मूला, उन दोनों बेस से उन क्वेश्चंस को कर सकते हो। यानी देखो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहा गया, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द इक्वेशंस ऑफ क्वेश्चन 1 बाय अप्लाइंग क्वाड्रेटिक फार्मूला, यानी फार्मूला को अप्लाई करके इन्हीं क्वेश्चंस को करना है। यानी ऐसे जितने, जरूरी नहीं इन्हीं क्वेश्चन को, ऐसे जितने भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्वेश्चंस होंगे उन सबको आपको करना है। और फार्मूला कौन सा लगाओगे, वही x = -b ± अंडरवुड b² - 4ac/2a, ये होता। इस फार्मूला का यूज़ करके और फैक्टराइजेशन मेथड से इन्हीं क्वेश्चंस को सॉल्व
करना है। अब आ जाओ इसमें क्वेश्चन नंबर 3 फाइंड द क्वाड्रेटिक रूट, ये भी करना है। लेकिन क्वेश्चन नंबर 4 जैसे ही आए, देखो ध्यान से, 4 में क्या है, सम ऑफ द टू रेसिप्रोकल नंबर, इस टाइप से। तो जैसे ही लैंग्वेज प्रॉब्लम वाले क्वेश्चन हैं तो ये सिलेबस से हट गए हैं, क्योंकि सिचुएशनल बेस बन गया ये। तो ये जितने भी आगे के क्वेश्चंस हैं ये सभी आपको नहीं करने हैं, क्योंकि इन सब में सिचुएशनल बन रही है। तो आपको पता चला कि जो आपका 4 एक्सरसाइज है उसमें से क्या करना है और क्या नहीं करना है। अब चलिए चलते हैं हम 5 में, देखते हैं कि क्या क्या नहीं करना है। तो सबसे पहले देखो 5 में अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन में एक्सरसाइज 5.3 के क्वेश्चन 15 से लेकर के 20 तक नहीं करने हैं। वैसे तो आपको ये दिख रहा होगा कि ये बिल्कुल आसान है कि 15 से 20 नहीं करने, लेकिन कोई ज़रूरी तो होता नहीं है कि जो अर्थमेटिकल यानी एपी के जो क्वेश्चंस आएंगे वो एनसीईआरटी से ही आएंगे। तो इन क्वेश्चंस को देख लो कि किन किन टाइप के क्वेश्चंस को नहीं करना है। जैसे यहाँ आ जाओ, जैसे क्या है ये देखो, अब आ जाओ एक्सरसाइज 5.3। तो पहला क्वेश्चन करना है, दूसरा करना है, तीसरा करना है, और चलते चले। अब देखो सारे ऐसे करने हैं 14 तक। अब देखो क्वेश्चन नंबर 15 क्या है इस टाइप का, ये भी सिचुएशनल टाइप का क्वेश्चन है। ध्यान से देखो, एक बड़ी सी क्वेश्चन दे रखी है, ए कंस्ट्रक्शन ऑफ ए जॉब सर्पिंग, स्पेसिफाई ऑफ द पेनल्टी ऑफ द डील। इस तरीके से ये जो बड़े बड़े क्वेश्चंस हैं जिनमें लैंग्वेज लिखी होगी वो नहीं करने हैं, चाहे वो एपी के क्वेश्चन हो या क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हों। तो जरूरी नहीं है कि एनसीईआरटी के ही ये 4 क्वेश्चन नहीं करने। आप जिस भी बुक से पढ़ रहे हो उसमें अगर इस टाइप के बड़े बड़े क्वेश्चन है तो उनको नहीं करना है, ठीक है। अब चलिए चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, देखते हैं कि जो आपका चैप्टर 9 है उसमें क्या है। तो उसमें नो रिड्यूशन, यानी चैप्टर 9 आपको पूरा करना है और चैप्टर 10 सर्कल में भी पूरा करना है। तो इसमें कोई कंक्लूजन नहीं है, यानी सर्कल के चैप्टर 10 से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हो या किसी भी बुक के हों वो सभी करने हैं। अब आ जाओ चैप्टर 11 में। चैप्टर 11 में भी देख लेते हैं हम किस टाइप के क्वेश्चंस नहीं करने हैं। यानी चैप्टर 11 में हमें कंस्ट्रक्शन ऑफ द ट्रायंगल्स सिमिलर टू ए गिवन ट्रायंगल। अच्छा, इन क्वेश्चंस को देखते हैं कि कैसे होते हैं ये क्वेश्चन। तो यहाँ देखो ये है एक्सरसाइज हमारी 11। तो इसमें देखो हम पहला क्वेश्चन क्या है, ड्रॉ ए लाइन सेगमेंट ऑफ लेंथ दिस एंड डिवाइड इन दिस रेशियो। तो ये क्वेश्चन करना है आपको, क्योंकि ये लाइन सेगमेंट का है। तो लाइन सेगमेंट के जितने भी क्वेश्चन हैं वो करने हैं। दूसरा है कंस्ट्रक्ट ए ट्रायंगल ऑफ साइड दिस एंड सिमिलर ट्रायंगल। तो सिमिलर ट्रायंगल के जैसे भी क्वेश्चन होंगे, ट्रायंगल सिमिलर टू, तो सिमिलर ट्रायंगल वाले क्वेश्चंस आपको नहीं करने हैं। यही तो क्वेश्चन में बताया गया। तो जिस भी क्वेश्चन में कहा जाए कंस्ट्रक्ट ए ट्रायंगल एंड विद सिमिलर ट्रायंगल, मतलब वो नहीं करना है। तो दूसरे में भी देखो कंस्ट्रक्ट ए ट्रायंगल एंड क्या कह रहा है, ट्रायंगल हुज साइड इज दिस करस्पॉन्डिंग, ये भी नहीं करना है। दूसरा आइसोलेटेड ट्रायंगल नहीं करना है। तो ट्रायंगल वाले जितने भी क्वेश्चन, ड्रॉ ए ट्रायंगल, ये भी नहीं करना है। समझ गए। 6 में भी ड्रॉ ए ट्रायंगल नहीं करना है, मतलब ड्रॉ ए राइट एंगल ट्रायंगल, मतलब ये भी नहीं करना है। तो आपको पता चला कौन से क्वेश्चंस नहीं करने हैं। तो जितने भी ट्रायंगल टाइप के क्वेश्चन वो नहीं करने हैं। अब आ जाओ इसी में, आ जाओ चैप्टर नंबर 13 में, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम में हमें क्या करना है, एक्सरसाइज 13.4 नहीं करनी है। अच्छा, इस एक्सरसाइज में है क्या, सबसे पहले वो देखते हैं। चलो, तो इस एक्सरसाइज में ध्यान से देखिए क्या क्या है। सबसे पहले तो एक फ्रस्टम ऑफ कोन टॉपिक है, वो नहीं करना है। क्या नहीं करना है, फ्रस्टम ऑफ कोन। अच्छा, फ्रस्टम होता क्या है, फ्रस्टम एक कोन होता है। कोन को अगर हम ऐसे काट दें, ऊपर से कहीं से एक पैरेलल ऐसे सरफेस से काट दें ऐसे, तो जो काटने के बाद बनता है ये हमारा बन जाता है फ्रस्टम ऑफ कोन। और इस कोन से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपको नहीं करना है फ्रस्टम ऑफ कोन का। जैसे एक्सरसाइज में आ जाओ, ये देखो इस तरीके से इन्होंने फ्रस्टम ऑफ कह रहा है, मतलब ये क्वेश्चन नहीं करना है एक्सरसाइज। और यहाँ पे भी क्या है, इसे भी फ्रस्टम लिखा हुआ है, नहीं करना है। पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, और नहीं करना है हमें। और ये पूरी एक्सरसाइज ही आपको नहीं करनी है।
अब आ जाइए, हम चलते हैं चैप्टर 14 पे। चैप्टर 14 में स्टैटिक्स हैं, यानी मीन मीडियन और मॉड के क्वेश्चन हैं। उनमें से कौन से करने हैं, कौन से नहीं करने हैं। तो मीन हम निकालने के लिए 3 मेथड होते हैं। उसमें से एक मेथड है हमारा स्टेप डिवीजन मेथड। उस मेथड से जितने भी क्वेश्चन हैं उनको नहीं करना है। अब अच्छा, आप कहोगे कैसे नहीं करना है, चलो इसका देख लेते हैं कि क्या होता है ये। तो यहाँ देखिए, हमारे पास एक क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन में मीन निकालना था हमको, और मीन इन्होंने निकाला है 3 मेथड से, बाय यूजिंग डायरेक्ट मेथड। और डायरेक्ट मेथड क्या होता है, सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ, ये वाला। और इससे आंसर कितना आया, ये। दूसरा इन्होंने बाय यूजिंग एज्यूम्ड मीन मेथड, उसमें ए प्लस करके निकालते हैं, ए प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ, और सॉल्व होके उसका भी आंसर क्या आया, ये। और तीसरा मेथड इन्होंने लगाया बाय यूजिंग स्टेप डिवीजन मेथड, और इसको लगाने के बाद ये उसका फार्मूला होता है, और इसको लगाने के बाद आंसर क्या आया, ये। तो देखो, तीनों ही केस में कोई भी मेथड हम लगाएं आंसर सेम आता है। तो अगर जब आपसे कहा जाए कि डायरेक्ट मेथड से करो तो ये वाला लगाना है, अगर आपसे कहा जाए एज्यूम्ड मीन मेथड से करो तो ये वाला लगाना है, और अगर ये वाला तो मेथड हट ही गया है तो ये, इस मेथड को तो आपको सीखने की ही जरूरत नहीं है। स्टेप डिवीजन मेथड फिनिश। अब आ जाओ, इन 2 मेथड्स को आपको सीखना है मीन निकालने के लिए। तो आपको पता चला कि, और तीनों ही मेथड से किसी से भी निकालोगे आंसर सब में सेम ही आता है। तो अगर आपको क्वेश्चन में ये ना दिया हो कि किस मेथड से निकालना है, तो आप मोस्ट ऑफ द केसेस में डायरेक्ट मेथड ही लगाएं और तुरंत आंसर निकाल लें, ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। और इस डायरेक्ट मेथड को सीखने के लिए हमने एक वीडियो बना रखी है, उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, उसे आप जाकर सीख सकते हो। अब आ जाओ, इसी में और क्या क्या नहीं करना है। अब एक्सरसाइज 14.4 भी नहीं करनी है। तो 14.4 तो नहीं करनी है, यानी किस टाइप के क्वेश्चंस नहीं करने वो और देख लेते हैं, ताकि क्वेश्चन देखने से आपको पता चल जाए कि इस टाइप के क्वेश्चन, वो चाहे भले किसी दूसरी बुक में, तब भी नहीं करने हैं। तो देखो कौन से हैं, तो ये है एक्सरसाइज हमारी 14.4, और इसमें जो क्वेश्चंस होते हैं वो होते हैं ओगिव के, यानी ड्रॉ ओगिव। तो क्या है, मीडियन निकालने वाले क्वेश्चन होते हैं। ये देखो क्या लिखा है, कन्वर्ट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एबव लेस देन टाइप कम्युटेटिव फ्रीक्वेंसी, यानी लेस देन टाइप या ग्रेटर देन टाइप जब भी कहा जाए, और इट्स ड्रॉ ए ओगिव, तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपके सिलेबस में नहीं है। ओगिव वाले क्वेश्चंस को हटा दिया गया है। या इसको, अब आ जाओ, इसमें भी देखो क्या बोल रखा है, लेस देन टाइप ओगिव, ये भी नहीं है। तो ये सारे क्वेश्चंस आपकी सिलेबस से हट गए हैं। अच्छा, ओगिव होता कैसे है, कैसे ड्रा करते हैं, तो ये देखो, एक इन्होंने इस तरीके से टेबल बनाई है और उसके बेस पे ये ग्राफ को ड्रा करके दिखाया है। तो इस तरीके से ग्राफ ड्रा करना ही ओगिव होता है। कि ये देखो, एक ओगिव का क्वेश्चन और है जिसमें इन्होंने लेस देन टाइप में और मोर देन टाइप के ग्राफ को ड्रा कर रखा है। तो ये ग्राफ ड्रा करने वाले ओगिव के क्वेश्चंस आपके सिलेबस में नहीं है। तो आशा करते हैं कि अब आपको 100% पता चल गया होगा कि इन्हीं 7 चैप्टर्स को पढ़ना है। इसके अलावा जितने भी चैप्टर्स हैं वो सेकेंड टर्म के एग्जाम में हैं ही नहीं, और इन चैप्टर्स में से भी जितना टॉपिक बताया वो भी आपके सेकेंड टर्म के एग्जाम में नहीं है। और बचा हुआ आप किसी भी बुक से पढ़ो, उसी टाइप के क्वेश्चंस पढ़ो जो आपके बोर्ड एग्जाम में हैं। और इतना सब कुछ देखने के बाद मुझे लग रहा है अब आप केवल वही पढ़ोगे जो आपके एग्जाम में आने वाला है, और उससे हटके कुछ भी नहीं पढ़ोगे। तो आशा करते हैं आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको ऐसे ही आगे मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियो प्राप्त हो सकें। और वीडियो को पूरा देखने के लिए थैंक्स।